Everyone, how are you? Welcome back to the online class. Students, in last class, I explained the chapter 8 Reaching Grandmother's House, page number 60 and 61. I hope you understood. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इसमें चैप्टर में क्या पढ़ा था कि 17 मई की नाइट का टाइम है, रात की 11:30 बजे हुई हैं और एक लंबी जर्नी के बाद जो ट्रेन है वो पहुंचती है कोट्याम में, जहां पर ओमना को उतरना था। ओमना कहती है कि वलियम्मा जो उसकी मौसी का घर है वो स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। हमने 2 ऑटो रिक्शा लिए और हम उनके घर चले गए। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्लीपी हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने यहाँ तक कि मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने खाने तक का वेट नहीं किया। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट, और मैंने नहाई और मैं सो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जब मेरी अम्मा ने मुझे उठाया कि जैसे मैं अभी सोई हूँ और अभी मेरी अम्मा ने मुझे उठा दिया है। उसके बाद क्या होता है, वी गॉट रेडी, हम रेडी होते हैं, टुक अवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम अपना लगेज लेते हैं और बस स्टैंड चले जाते हैं। वलियम्माज फैमिली कैन ऑल्सो विद अस, जो वलियम्मा की फैमिली थी वो भी हमारे साथ जाती है। उसके बाद बस कंडक्टर आते हैं तो अप्पा क्या करते हैं, सबके लिए टिकट्स ले लेते हैं। वी मैनेज टू गेट सीट, हम मैनेज कर लेते हैं, मतलब हमें सीट मिल जाती है, सीट पर बैठ जाते हैं। और पता है बस बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली थी, मतलब भरी हुई थी। बस में लोगों ने क्या किया हुआ था, सीट को शेयर किया हुआ था। हमने भी अपनी सीट को शेयर किया था। एक लंबी राइड के बाद बस जो बस है वो लास्ट स्टॉप पर पहुंचती है। मैं बहुत खुश थी जब उतर रही थी बस से। मेरे पैर जो है स्टिफ हो गए थे, एकदम से अकड़ गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अकड़ाहट हो गई थी। क्योंकि लंबी राइड पर मैं एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी, यहाँ तक कि मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि वो कहती है कि मैंने सोचा कि वी हैड फाइनली रीच अमोम्माज विलेज, कि हम फाइनली अमोम्मा के घर पहुंच गए हैं। बट नो, ऐसा नहीं था। आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, यहाँ अभी तक हमारे ट्रैवल का एंड नहीं हुआ था। बस ने हमें कहाँ ड्रॉप किया था, वाटर साइड ड्रॉप किया था। अम्मा दिखाती है, लुक करके अम्मा जो है पॉइंट करती है क्रॉस द वाटर के दूसरी साइड अम्मा हमें इशारे से बताती है दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, वो जगह है जहाँ पर हमें जाना है। बट हाउ विल वी गॉट देयर, पर लेकिन हम ऐसे वहाँ पर कैसे जाएंगे। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी। जस्ट देन आई सा अ बोट कमिंग, जब एक मैंने बोट को आते हुए देखा। देयर इज़ द फेरी, अम्मा सैड, अम्मा बताती है कि ये फेरी है, जो बड़ी बोट होती है जो पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाती है, किनारे से दूसरे किनारे, उसको फेरी कहते हैं। वहाँ फेरी से क्या होता है, एक बड़ी क्राउड जो है, बहुत भीड़ जो है उतरती है। उसमें इस स्कूल के बच्चे, मैन वुमेन सभी थे, उनके पास अपने पैकेट और लगेज थे। फिर हम एक्सप्लेन करती है कि फेरी का यूज़ जो है वो पैसेंजर्स को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाने के लिए होता है, वाटर बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड ले जाने के लिए किया जाता है। फिर जल्दी क्या होता है, जो फेरी है वो खाली हो जाती है। फिर हमारी साइड से जो क्राउड है वो फेरी में चढ़ना स्टार्ट करती है। चढ़ने से पहले फेरी में के लिए क्या करना होता है, टिकट लिया जाता है ना। उसके बाद फेरी फुल हो जाती है और इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, मतलब चलने के लिए तैयार हो जाती है। कल हमने इस चैप्टर को यहाँ पर छोड़ दिया था। I managed to get a place to stand along द रेलिंग, मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया था। कहाँ पर, प्लेस, रेलिंग के पास खड़े होने के लिए मैंने अपने आप को, मतलब रेलिंग के पास में खड़े हो गई थी, मैंने मैनेज कर लिया था। रेलिंग के पास वाली जगह मैंने ले ली थी जहाँ पर मैं खड़ी थी, रेलिंग को पकड़ के। देखिए यहाँ पर रेलिंग है ना, ये रेलिंग को पकड़ के। फिर वो बता रही है, आई सा द रेपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज दे फेरी मूव। वो बता रही कि जब फेरी ने मूव किया, फेरी ने चलना स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा था, मैंने देखा रैपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी था वो रैपलिंग करने लगा। देखिए जब इस पर ये जो फेरी है ये चलने लगी, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो इसको कहते हैं रैपलिंग, जो ये लहरें सी बनती हैं इस टाइप से, थोड़ी थोड़ी लहरें बन रही हैं, इधर ज़्यादा बन रही है, इसको रैपलिंग कहते हैं, पानी में हलचल होना। ओके, इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और वो क्या कर रही थी, फेरी जो थी बड़ी स्मूथली पानी पर चल रही थी। देयर वर रोज
ऑफ कोकोनट ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जब हम जा रहे थे मैंने देखे रोज़ मतलब कोकोनट ट्री की लाइनें मैंने देखी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। एज वी मूव्ड स्टिफली, हम बड़ी स्टिफली बड़े ही सॉफ्टली हम मूव कर रहे थे। आई कुड सी, और तब मैंने देखा पीपल लोगों को फिशिंग करते हुए, वॉशिंग करते हुए, कपड़े धुलते हुए, बाथिंग नहाते हुए, एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स, उस नदी के मतलब उसके किनारे और भी बहुत सारे काम करते हुए मैंने लोगों को देखा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 62। ओके, जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, मतलब कि सूरज के ढलने से पहले उसमें पानी में बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे कहीं वाटर बॉडी होगी, सूरज जो है पानी में के अंदर जा रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि डिसअपियर इनटू द वाटर, मतलब यहाँ मीनिंग है कि सूरज के ढलने से पहले द फेरी रीच्ड द आइसलैंड एंड स्टॉप, जो फेरी है वो आइसलैंड पर पहुँच जाती है और रुकती है। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब हमारी क्या टाइम था, ये टाइम था हमारे उतरने का। एट लास्ट वी रीच अमोमास प्लेस, एट लास्ट, अरे मतलब एट लास्ट की अब हम वी रीच अमोमा प्लेस, अमोमा के गांव पर या अपने अमोमा के घर हम पहुंच चुके थे। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, व्हाट अ लॉन्ग, कितनी लंबी और कितनी मज़ेदार जर्नी थी। इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार जर्नी थी। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है ये आप करेंगे। फर्स्ट इज ओमना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर सी गोड डाउन फ्रॉम द ट्रेन, मतलब वो कह रही है कि जो ओमना ने बहुत कई तरह के ट्रैवल को यूज़ किया, ट्रैवल करने के लिए कई तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया आफ्टर ट्रेन से उतरने के बाद। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर, कौन कौन से वो थे ट्रांसपोर्ट थे, आप बता सकते हैं? तो देखिए हमारा आंसर होगा आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद ओमना ट्रेवल्ड फर्स्ट बाय एन ऑटो रिक्शा, सबसे पहले ओमना ने किस में ट्रैवल किया? ऑटो रिक्शा में। ट्रेन से उतर कर उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा की थी, कहाँ? वलीम्मा के घर जाने के लिए। देन बाय अ बस, उसके बाद फिर वलीम्मा के घर से बस के थ्रू गए थे, है ना, वलीम्मा की फैमिली भी साथ गई थी तो बस के थ्रू गए। एंड फाइनली, और सबसे फाइनल में ऑन अ बोट, एक बोट, उन्होंने बोट के सहारे से वो आइसलैंड पहुंचे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड, अब किन किन व्हीकल से आपने ट्रैवल किया है? तो आप अपने भी वो लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप चाहो तो ये लिख सकते हो। वैसे मोस्टली सभी ने इनसे ट्रैवल किया होगा। आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन का ट्रैवल भी सबने किया होगा, बस का भी, ऑटो रिक्शा का भी, बोट का भी, बाइसिकल, स्कूटर, कार, टैक्सी, शिप, किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, मेट्रो, ट्रेन्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट, कौन सी राइड पे जाना, मतलब कौन सी व्हीकल से तुम्हें राइड करना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगता है? इसमें आप वाई को काट देंगे, ठीक है। आई इन्जॉय द ट्रेन राइड द मोस्ट, मुझे ट्रेन राइड ज़्यादा इंजॉय करती हूँ मैं ट्रेन राइड में। क्यों? ट्रेन में क्या होता है बेटा, बहुत लंबी होती है, हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं चलती हुई ट्रेन में, बट हम बस में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस में तो हम जहाँ बैठे हैं बस वहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी कितनी लंबी जर्नी हो, लॉन्ग जर्नी हो, पर लेकिन ट्रेन में तो हम आराम से घूम फिर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन राइड जो है ज़्यादा इंजॉयफुल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, जो ओमना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ दिया था। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक ऑफ हर, उसको कितने आवर्स लगे टू रीच अमूमास प्लेस, अमूमा की प्लेस पर पहुंचने के लिए कितने उसको आवर्स लगे, कितने घंटे लगे? तो देखिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ओमना बोर्डर्ड द ट्रेन ऑन 16 मई, उसने ट्रेन पकड़ी 16 मई को एट 11:35 AM, सुबह के 11:30 बजे, फ्रॉम अहमदाबाद से। दे रीच अमोमा प्लेस ऑन 18 मई इन द इवनिंग, और वो 18 मई की इवनिंग में अमोमा के घर पहुंची थी। दस द टोटल टाइम टेकन बाय दैम नियर बाय, मतलब नियरली कि लगभग जो है उन्हें टोटल टाइम वहाँ तक पहुँचने में लगा था नियरली लगभग 56 आवर्स, मतलब 56 घंटे उनको अमोमा के घर पहुँचने में लग गए थे अहमदाबाद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हैव यू एवर बीन अ लॉन्ग जर्नी, क्या तुमने कभी लॉन्ग जर्नी की है? वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे? देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखवाया है, आप अपना भी लिख सकते हैं अगर आप लॉन्ग जर्नी पर गए थे। आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, मैंने एक लॉन्ग जर्नी की है विच लास्टेड मोर देन, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा की थी। आई वेंट फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, मैं कहाँ गई थी? चेन्नई टू दिल्ली हम गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको डिफरेंट काइंड के ट्रांसपोर्ट के नाम बताने दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी, जिनको तुमने यूज़ किया है ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के समय तुमने उनको यूज़ किया है। तो देखिए आई यूज़ ऑटो रिक्शा, ट्रेन एंड टैक्सी, मतलब जब आप दिल्ली चेन्नई टू दिल्ली गए थे तो आप क्या क्या यूज़ किया होगा? ऑटो रिक्शा यूज़ करी, ट्रेन यूज़ की होगी, टैक्सी यूज़ की होगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई यूज़ ऑटो रिक्शा, ट्रेन एंड जर्नी। आई होप स्टूडेंट्स you understood this work. Now you read and do this work in your EVS book, page number 61 and 62. Okay, bye bye students.